Hello everyone, this is Akshita and welcome back to my channel. In this video, we are going to discuss the chapter The Interview of English Class 12th Flamingo. Let's start. तो इस चैप्टर को लिखा है क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर ने, जिसमें उन्होंने इम्पॉर्टेंस ऑफ इंटरव्यू बताया है और ये बताया है कि इंटरव्यू कैसे हमारी लाइफ में रोल प्ले करते हैं अलग अलग चीज़ें जानने के लिए। और ये जो चैप्टर है ये उनकी एक बुक पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज़ में से एक छोटा सा पार्ट लिया हुआ है। तो अब इस चैप्टर में क्या क्या उन्होंने बताया है वो हम उन्हीं से सुनते हैं। तो शुरू करते हैं पार्ट 1 ऑफ इंटरव्यू से। तो देखो, एक इंटरव्यू एक कॉमन प्लेस होती है जर्नलिज्म की। हर एक लिटरेट पर्सन ने आज तक कोई ना कोई इंटरव्यू तो ज़रूर पढ़ा होगा। काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ ने इंटरव्यू दिया है और इसमें कोई सरप्राइज़ की बात नहीं है कि अलग अलग लोगों के अलग अलग ओपिनियंस होते हैं अबाउट इंटरव्यूज़। किसी किसी को इंटरव्यू एक सोर्स ऑफ ट्रूथ लगता है और कुछ लोगों को, जैसे कि सेलिब्रिटीज़, उनको ऐसा लगता है कि वो इंटरव्यूज़ के विक्टिम्स हैं और ये जो इंटरव्यूज़ हैं ये एक अनवांटेड इंट्रूजन है उनकी लाइफ्स में। मतलब ये बेफालतू में उनके पर्सनल मैटर्स में इन्वॉल्व होते हैं और उनको प्रॉब्लमैटिक फील कराते हैं। अब अगर मैं तुम्हें इस बात का एक एग्जांपल दूं तो पहले लोगों को ऐसा लगता था कि उनकी फ़ोटो खींचना भी ऐसे है जैसे कि उनकी सोल ही उनसे छीन ली जाए, उनकी सोल को उनसे चोरी कर लिया जाए। अलग अलग फेमस पर्सनालिटीज़ के अलग अलग ओपिनियंस हैं अबाउट बीइंग इंटरव्यूड। फॉर एग्जांपल, एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है वीएस नाइपोल। उनका ओपिनियन ये है कि इंटरव्यू से लगी हुई चोट जो लोगों को लगती है बाय द क्वेश्चन आस्क्ड इन इंटरव्यूज़, वो हमेशा उनके अंदर का कोई पार्ट डैमेज कर देती है और उनके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमेशा खो जाती हैं आफ्टर गिविंग इंटरव्यूज़। सिमिलरली लुइस कैरल, जो कि राइटर हैं एलिस इन वंडरलैंड के, उनको तो बहुत ही ज़्यादा डर था इंटरव्यूज़ का और इसीलिए वो कभी भी कंसेंट नहीं देते थे किसी भी इंटरव्यू को देने के लिए। ऑल्सो रुडयार्ड किपलिंग इंटरव्यूज़ को इमोरल मानते थे और उनका मानना ये था कि किसी भी रिस्पेक्टेबल पर्सन के लिए इंटरव्यू डिमीनिंग होता है। H.G. वेल्स इंटरव्यू को एक अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस की तरह एक्सप्लेन करते थे। देन स्योल बेलो, उन्होंने तो ये तक बोल दिया था कि इंटरव्यूज़ उनकी विंड पाइप पर थंब प्रिंट्स की तरह छप गए हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि इंटरव्यू एक सुप्रीमली सर्विसेबल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है। इस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए मैं यहाँ पर डेनिस ब्राइन का एग्जाम्पल लेना चाहूँगा। डेनिस बोलते हैं कि जो इंटरव्यूज़ हैं वो मोस्ट विविड इम्प्रेशंस हैं, यानी कि जो भी हो रहा है एक प्रेजेंट मोमेंट में वो हमें किस तरह से बताया जा रहा है। वो हमें इस तरह से बताया जा रहा है कि एक मैन क्वेश्चंस पूछ रहा है दूसरे से, जिसके थ्रू हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, जिससे हम इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, जिससे हम मोटिवेट हो सकते हैं और जिससे हम लोगों के लाइफ एक्सपीरियंसेस को जान करके और ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड। अब हम मूव करते हैं पार्ट 2 ऑफ द चैप्टर पर। तो जो पार्ट 2 ऑफ द स्टोरी है ये बेस्ड है एक इंटरव्यू पर जो कि अम्बर्टो एको और मुकुंद के बीच में हो रहा है। अम्बर्टो एको एक वेल नोन प्रोफेसर हैं सेमियोटिक्स के फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना इन इटली, और जो इंटरव्यूअर हैं यानी कि जो इंटरव्यू ले रहे हैं मुकुंद, उन्होंने द हिंदू के लिए वर्क किया था। अम्बर्टो का जो वर्क था वो पहले सिर्फ एकेडमिकली ही सीमित था, लेकिन फिर उन्होंने फिक्शन लिखनी स्टार्ट कर दी और उनको स्टारडम तब मिला जब उनकी बुक द नेम ऑफ द रोज पब्लिश हुई 1980 में। इस बुक की 10 मिलियन कॉपीज से भी ज़्यादा सेल हुई थी। तो अब इस स्टोरी में मैं रोल प्ले कर रहा हूँ मुकुंद का और मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ अम्बर्टो एको का। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। सर, लोग कहते हैं कि आप एक साथ फिलोसोफर, नोवेलिस्ट और स्कॉलर हैं। इतनी सारी आइडेंटिटीज़, क्या ये कभी बोझ नहीं बनती?
बोझ तब बनती हैं जब आप किसी एक को पकड़ कर बैठ जाएं। मैं सबको साथ चलने देता हूँ, जैसे अलग अलग किरदार एक ही कहानी में। तो आप पहले थिंकर हैं या राइटर? मैं पहले एक ऑब्जर्वर हूँ। मैं लोगों को, उनकी आदतों को और उनके झूठ को देखता हूँ। राइटर तो बस उन्हें शब्द दे देता है। आपके नॉवेल्स बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, क्या आप जानबूझकर रीडर्स को चैलेंज करते हैं? नहीं तो, मैं तो बस रीडर को सम्मान देता हूँ। अगर वो सोच सकता है तो उसे आसान रास्ता क्यों दूँ। लेकिन आज के समय में लोग फास्ट आंसर्स चाहते हैं। और वही सबसे बड़ा खतरा है। जब जवाब जल्दी मिलते हैं तब सवाल मर जाते हैं। आप नॉन फिक्शन और फिक्शन दोनों लिखते हैं, तो आप ही बताइए कि दोनों में क्या फ़र्क है? नॉन फिक्शन में मैं सच खोजता हूँ, फिक्शन में मैं सच छुपा कर दिखाता हूँ। तो आप लिखते क्यों हैं? ताकि लोग सोचें और अगर पॉसिबल हो तो थोड़ा अनकंफर्टेबल भी हो जाए, क्योंकि जब तक लोग अनकंफर्टेबल नहीं होते तब तक वो चेंज ही नहीं होते। तो चेंज के लिए थोड़ा सा अनकंफर्टेबल कराना ज़रूरी होता है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर द इंटरव्यू इज़ कम्प्लीटेड, जिसमें हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 को बहुत अच्छे से इंटरेस्टिंगली समझने की कोशिश की है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और जो भी आपको इस वीडियो का बेस्ट पार्ट लगा हो वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऑल्सो आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से चैप्टर पर चाहिए वो भी मेरे को सजेशंस में ज़रूर बताएं। सो that's all for this video. Thanks for watching.